व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम समझने वाले हैं क्या 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 हमको भी अमेरिका के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि यार मुझे भी टेस्ला का स्टॉक खरीदना है, एनवीडिया का स्टॉक खरीदना है। क्या आपने रैली मिस कर दी, अमेरिका की ग्रोथ स्टोरी मिस कर दी? क्या ये राइट टाइम में इन्वेस्ट करने का, या वो वक्त निकल चुका है, अब आप ऑलरेडी मिस कर चुके हो रैली? तो अगर आप बहुत ज़्यादा अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो, अगर आपको ये डिसीजन बनाना है क्या बनाना चाहिए, या क्या आप सोचते हो कि अमेरिकन मार्केट में मुझे मूव करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट इन अमेरिका, अमेरिकन स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट भाई हमारी याद याद रखो, वॉल स्ट्रीट कहते हैं उसको हम, वॉल स्ट्रीट। वाओ, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट एक बहुत ही फेमस बुक है, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, पीटर लिंच की, जो मैंने बुक पढ़ी। अगर आपको बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीखना है तो मेरे हिसाब से वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से बताई गई है वो बुक। और दूसरी बात ये भी है कि उसमें बहुत ही स्मॉल चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें बेसिक्स हैं, वो बताई गई है और सिंपल भाषा में, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है बुक। तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आप हाउ यू कैन बिकम अ बेटर इन्वेस्टर। वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच, राइट। चलिए, तो अब वॉल स्ट्रीट के बारे में बात करें। क्या हमें वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? पहले समझते हैं आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर बात करते हैं कि क्या करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका प्लान है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यार एक ऐप मुझे दिखती है, इंडी मनी। इंडी मनी से आप क्या कर सकते हो, अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो इंडी मनी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया इसको प्रमोट करने का। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इंडी मनी के थ्रू कर सकते हो, कि मैंने थोड़ा सा इंडी मनी में अकाउंट बनाया था और मैंने कुछ स्टॉक्स लिए हैं इंडी मनी के थ्रू। बट इंडी मनी में एक्चुअली करना क्या होता है, जब भी आप कोई अमेरिकन मार्केट में अपना एक्सपोजर बनाते हो या अमेरिकन मार्केट में आप स्टॉक्स खरीदते हो, तो आपको पहले डॉलर खरीदना होता है। तो आपको पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा, आपको डॉलर के चार्जेस देने पड़ेंगे और वो एक्सचेंज चार्जेस हैं वो आपको बियर करने पड़ेंगे। उसके बाद आप वहाँ अपनी पोजीशन बनाते हो। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आती है कि जब भी आपको अमेरिकन मार्केट्स में बनाना है, तो डॉलर हर बार आप बेचोगे तो डॉलर के टर्म्स में आएगा, फिर डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, उसमें आपके जो चार्जेस हैं, जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो ये कोशिश करो, जब भी अगर आप अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप एक अपना बड़ा मैप बना लो, अपना आइडिया बना लो कि हमें इतना पैसा अमेरिकन मार्केट में लगाना है और उसको छोड़ना है। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग अमेरिकन मार्केट्स में मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, बीइंग एन इंडियन। या फिर आप वहाँ रहते हो तो बात ये अलग है, आपके पास वहाँ का वीज़ा है तो बात ये अलग है। पर अगर आप इंडिया में बैठ के इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए वहाँ, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में डॉलर खरीद के और फिर बाद में डॉलर बेच के आप थक जाओगे। ऊपर से आपको वहाँ जो चार्जेस हैं, जो ब्रोकर के चार्जेस हैं, वो भी देने पड़ेंगे जब भी आप शेयर खरीदोगे। तो पहली बात तो ये मत करना। दूसरी बात ये है कि इंडी मनी से जब आप खरीदते हो तो आप पहले डॉलर खरीदते हो, डॉलर के बाद आप कोई भी स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो। कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए यूएस मार्केट में, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूएस मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप यूएस मार्केट के बारे में सोचते हो तो आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हो। अगर आप यूएस में रहते हो तो आप वहाँ के बारे में ज़्यादा जानते हो, आप ज़्यादा समझ सकते हो कि यार ये कंपनी बहुत बढ़िया करी, वॉलमार्ट बहुत बढ़िया काम कर रहा है, या फिर ये काम बहुत बढ़िया कर रहा है, इसका बिजनेस मुझे ग्राउंड लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। तो आपको दिखता नहीं है इंडिया से बैठ के ना, आप सिर्फ जो न्यूज़ का फ्लो है वो समझ सकते हो, पर सेंटिमेंट जो है मार्केट का वो आप तब समझते हो जब आप लोगों के बीच में जाते हो। फॉर एग्जांपल, जब रिलायंस का कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट है, तो आप जाके इंडिया में जाके देख सकते हो कि क्या बिक रहा है। फॉर एग्जांपल, ट्रेंट रिटेल एक टाटा का कंपनी है, जो कि रिटेल कंपनी है, जिसका ब्रांड चलता है जूडियो। तो आप जूडियो के जाके स्टोर जाके देख सकते हो कि क्या बिक रहा है, लोग क्या खरीद रहे हैं, लोग पसंद है, क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, क्या लोगों को पसंद आएगा, क्या ये मार्केट को कैप्चर कर पाएगा। तो आप उस हिसाब से अपना डिसीजन बना सकते हो कि हाँ यार ये चीज़ तो सही है, एक्सपैंड कर रहे हैं लोग, ये बढ़िया है, इसमें शेयर में पैसा लगाना चाहिए, राइट। पर वहाँ आप जब तक यूएस मार्केट में नहीं हो तो आपको सेंटीमेंट नहीं आता, और सेंटीमेंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है माय फ्रेंड्स। सेंटीमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भाई। आपको कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो जो पेपर पत्तल है ना, जिसमें आपके बस बैलेंस शीट लिखा होता है कि इतना प्रॉफिट आया, इतना गया, वो इनफ नहीं होता इन्वेस्टिंग के लिए। सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में जाके जो देखना ग्राउंड रियलिटी पे कि भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इट्स हार्ड अर्न मनी जो आप किसी बिजनेस में लगा रहे हो। आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि आप मालिक हो इस कंपनी के, तो आपको जाके देखना पड़ेगा भाई काम सही कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ नहीं कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो आपको ये करना पड़ता है। जैसे मैं टाइटन में इन्वेस्टर हूँ, तो मैं जाके टाइटन के स्टोर में घूमता रहता हूँ, जाके देखता रहता हूँ क्या बना रहे हैं कंपनी, क्या कर रही है, क्या घड़ियाँ बना रही है। मैं कुछ भी अपने लिए भी घड़ी ले आता हूँ टाइटन की, तो और पर मैं देखता हूँ कि वहाँ का स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं कस्टमर को, हर कस्टमर को। तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे टटोल रहे हैं एक आम आदमी की नस,
और अगर वो सही टटोल पा रहे हैं तो सही है, और अगर नहीं सही टटोल पा रहे हैं या वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं या उनका टोटल कुछ उनके जो स्टोर है वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं है, कुछ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुझे लगता है कि तो फिर मेरा वो जो ट्रस्ट ऑन टाइटन है वो थोड़ा सा कम होगा, फिर मैं किसी और तरफ मूव कर जाऊँगा। अभी तक तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है वहाँ का, तो मैं टाइटन में इन्वेस्टेड हूँ। तो ऐसे ही आपको स्टोर में वहाँ विजिबल वहाँ पता, जब आप वहाँ होते हो तो आपको ज़्यादा पता होता है, तो आप ज़्यादातर वहाँ इन्वेस्ट जो अभी कर सकते हो वो कर सकते हो इंडेक्स में, S&P 500 इंडेक्स। अब आप देखते हैं S&P 500 इंडेक्स क्या है। ये इंडेक्स एग्जैक्टली ऐसा ही जैसे कि इंडिया का इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी 50 होता है या सेंसेक्स होता है, ऐसी वहाँ का इंडेक्स है, सॉरी ऐसी वहाँ का इंडेक्स है नैस्डैक और S&P 500। तो आप उसमें इन्वेस्ट तो कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, बट क्या वो कितने बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगे। अब आप पहले तो इंडिया से डॉलर में पैसे पे करोगे, उसके बाद इंडेक्स में पैसे लगाओगे, तो आप इससे अच्छा निफ्टी में पैसे लगा दो। 12-15% का S&P 500 दे देगा, 12-15% का इंडेक्स दे देगा आपको, बात बराबर। मे भी कभी कभी S&P 500 इंडेक्स हमारे निफ्टी को बीट कर दे, तो ऐसा ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, पर आपके जो चार्जेस होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। तो क्या उसमें आपका खर्चा पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कभी भी एग्जिट करना है? क्योंकि इंडियन मार्केट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी आसानी रहेगी, क्योंकि आप इंडिया में बैठे हो, पर वहाँ हो सकता है कि कोई दिक्कत हो या ऐप में कोई दिक्कत आ जाए, ग्लिच आ जाए कल को, तो आपको वहाँ के मार्केट से एग्जिट करने में दिक्कत हो, आपके नाम पे वो शेयर बने रहे, फिर आप किस तरीके से उस पूरे रेगुलेशंस करते हुए आप निकलोगे अपने शेयर लेने के लिए, वो एक प्रॉब्लम आएगी। इंडियन मार्केट में आप भाग दौड़ के, क्योंकि आप इंडिया में हो, आपको पता है चीज़ें कैसे होती हैं, तो आप वहाँ जाके बात कर सकते हो, देख सकते हो। तो एक वो फील जो है वो फिजिकल लोकेशन की हमेशा बेटर रहती है। उसके अलावा आप S&P 500 अगर इंडेक्स में लगाते हो और आप पैसा किसी कंपनी में लगाते हो, तो आप क्या लगाओगे? आप बेसिकली जाइंट कंपनी में लगाओगे, एप्पल, अमेजॉन, गूगल और एनवीडिया, टेस्ला। यही 5 कंपनीज है। टेस्ला एलॉन मस्क की वजह से। और आप क्यों लगाते हो एलॉन मस्क? सिर्फ एलॉन मस्क के नाम के ऊपर, और एलॉन मस्क, हाँ भाई साहब, पागलपन के एलॉन मस्क के पागलपन के ऊपर आप लोग पैसा फेंके जा रहे हैं टेस्ला में, जो कि एक्चुअली हो भी रहा है इस वक्त और लगातार भाग रहे हैं। पर कल को आप सोचो टेस्ला में कुछ हो गया, या टेस्ला या एलॉन मस्क रातों रात कहीं निपट गए, या कुछ ऐसा कुछ हो गया, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो ये आपको, मुझे लगता है कि एक ब्रांड के ऊपर भी आप पैसा लगाते हो तो आप लगा सकते हो, वो आपका कॉल है, पर आपको एक्चुअली मतलब इट इज़ लाइक एक्चुअली ऑल गोइंग इन एंड गोइंग आउट। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करना है नहीं करना। मतलब ये ऐसा काम हो सकता है जैसे कि बिटकॉइन रातों रात तेज भाग गया और फिर अगले दिन गिर गया। तो ऐसा ही टेस्ला का शेयर मुझे लगता है तीर की तरह लगता है मुझे, भागेगा तो भागेगा, वरना आर या पार हो सकता है कभी भी। तो इसलिए आप टेस्ला में बेट कर सकते हो, अगर आपको लगता है टेस्ला एक अच्छी कंपनी हो सकती है, बेट हो सकती है, नो डाउट ये इट कैन गिव यू ह्यूज पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस। बट क्योंकि उनके जो बिहेवियर उनका बड़ा एब्रप्ट है उनका, कि कभी भी वो कुछ भी आके ट्वीट कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, तो अब मतलब बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ही आपका जो इमोशंस है वो ऊपर नीचे का प्ले है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ला में दिखती है इनफैक्ट, और उस बिज़नेस के साथ नहीं दिखती, क्योंकि उनका जो फाउंडर है वो स्टेबल दिखाई नहीं देते। तो आप उस हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपका वो नेचर है तो आप बिल्कुल टेस्ला में जा सकते हो, या फिर आप एनवीडिया में जा सकते हो। एनवीडिया ऑलरेडी इतनी हाई कर चुका है कि अब वो इतना ओवर प्राइस लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर भाग चुका है। तो हो सकता है एनवीडिया में आगे क्रैश दिखे या बहुत ज़्यादा थोड़ा सा करेक्शन दिखे, तो अगर आप गलत टाइम पे एंटर कर गए तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको पता नहीं वहाँ के बारे में ज़्यादा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रहता हूँ यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। इनफैक्ट आई एम मोटिवेटेड कि मैं इंडेक्स में ज़्यादा प्ले करूँगा। तो इंडेक्स में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इंडी मनी से कर सकते हो हमेशा, और इंडी मनी के थ्रू आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर। और जब भी इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टाइम के लिए करो, यानी कि 5-10 साल आपने इंडेक्स में लगा के पैसा छोड़ दिया आपको, तो अगर वहाँ इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ हो गई तो आपको इंडिया के इंडेक्स से ज़्यादा वहाँ ग्रोथ मिलेगी। अब बात करते हैं कि वहाँ ग्रोथ मिलेगी हमें इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि हमें इंडिया के, अगर हम स्टॉक सिलेक्शन करें तो इंडिया के स्टॉक्स में हमें ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी वहाँ के कंपैरिजन में। देखते हैं क्यों मुझे लगता है ऐसा, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बननी है, इंडिया में बहुत सारे ब्रिजेस बनने हैं, बहुत सारे गाँव हैं जहाँ अभी भी बिजली पहुँचनी है, बहुत सारे गाँव हैं जहाँ अभी भी बहुत कुछ बनना है, रेलवे स्टेशन बनना है। तो ये जो चीज़ें ये बनती रहेंगी, जहाँ चीज़ें अभी और बननी है वहाँ डेवलपमेंट आएगा ना, जहाँ चीज़ें ऑलरेडी डेवलप हो गई हैं वहाँ डेवलपमेंट क्या आएगा। तो अमेरिका में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के चांसेस, इकोनॉमी के जो ग्रोथ के चांसेस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो आप जहाँ बहुत अपने 5x 10x रिटर्न निकाल सकते हो। तो आपको ऐसे स्टॉक्स अगर आप इंडिया में चूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, और ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके अलावा एक और चीज़ है
यूथ, जो हमारे पास जो यंग पॉपुलेशन है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा है। तो दुनिया की जो यंग पॉपुलेशन हमारे पास है, उससे क्या होता है कि जो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा काम करती है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ज़्यादा ग्रोथ होती है। अमेरिका में इतना ज़्यादा यंग पॉपुलेशन नहीं है, चाइना में है, पर चाइना में हर चीज़ ऑलरेडी बन चुकी है और दे आर ऑलरेडी एट द पीकिंग एट देयर लेवल्स, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर है ऑलरेडी। तो वहाँ जो जो बनने की जो चाहत, मतलब जो अब जो नेक्स्ट इनोवेशन है वो ऑलरेडी बहुत ऊपर तक जा चुका है, तो बेसिक्स के लिए अभी वहाँ फाइट नहीं हो रही है। तो यंग जनरेशन तो है, बट जो बहुत सारी चीज़ें बननी है, अब सिर्फ इनोवेशन और ऊपर और से बेहतर क्या वो बनना है, पर बेसिक्स वाली जो चीज़ें अभी नहीं बनेंगी। इंडिया में यंग जनरेशन भी है और बेसिक्स वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बननी है। अभी भी बिजली पहुँचनी है, अभी भी गाँव गाँव घर बनने हैं, अभी गाँव गाँव पुल बनने हैं, तो ये सारे काम अभी इंडिया में होने हैं। तो इसके चांसेस ग्रोथ करने के ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना में भी इनोवेशन होना है। इनफैक्ट चाइना का मार्केट बहुत साल तक स्लो रहा, क्योंकि वहाँ हर चीज़ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बन चुकी है, ऑलरेडी उन्होंने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है ऑलरेडी। और इंडिया का डेवलपमेंट कंट्री, तो मुझे लगता है कि इंडिया में ग्रोथ भी है, यंग भी हैं हम, और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। पर आप यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मे बी इंडेक्स में, मे बी आपका कोई फेवरेट स्टॉक हो, टेस्ला या फिर एनवीडिया, जो भी आपका फेवरेट स्टॉक हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई विल डिस्कस दैट इन सम वीडियो फॉर श्योर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।